हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मोहम्मद मुस्तफ़ा और मेरे साथ है डॉक्टर के.एल. रक्षावत। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रो होम्योपैथी क्या है। जो हमारे डॉक्टर साहब है वो इस बारे में जानकारी देंगे। डॉक्टर साहब स्टार्ट कीजिए। इलेक्ट्रो होम्योपैथी 3 शब्दों का एक समूह है। इलेक्ट्रो, होम्यो और पैथी। इलेक्ट्रो का मतलब हमारी इलेक्ट्रो होम्योपैथी की जो 114 प्लांट से बनी हुई दवाइयाँ तेज गति से कार्य करती हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रो। होम्यो होम्यो का मतलब है ये हमारे शरीर में जो ब्लड और लिम्फ में आई कमी को पूर्ति करती हैं, उनको बैलेंस करती हैं। उस बैलेंस को ही होम्यो शब्द से लिया गया है। और तीसरा शब्द होता है पैथी। पैथी का मतलब होता है सिस्टम, साइंस या विज्ञान। तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी वह चिकित्सा विज्ञान है जो केवल हर्बल औषधीय पौधों से निर्मित एक चिकित्सा विधा है, जिसमें 38 मेडिसिन होती हैं। वो हमारे शरीर के सभी तंत्र यानी सिस्टम, उनके अंग, ऑर्गन्स, शरीर के ऊतक और शरीर की कोशिकाओं तक प्रभावित औषधि बनती हैं। वर्तमान में इलेक्ट्रो होम्योपैथी भारत में बहुत ही तेज गति से प्रचार प्रसार कर रही है। सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी इटली देश के बोलोग्ना शहर में डॉक्टर काउंट सीजर मेटी द्वारा 1865 में इलेक्ट्रो होम्योपैथी की खोज की गई और उसके बाद भारत के पंजाब क्षेत्र के उस समय के महाराज रणजीत सिंह जी के यहाँ विदेश से उपचार करने आए चिकित्सकों द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी भारत में आई और उसके बाद डॉक्टर काउंट सीजर मेटी के बहुत सारे अनुयायी थे, उनके द्वारा जर्मन पहुंची और जर्मन से इंडिया पहुंचते हुए संपूर्ण भारत में आज परचम प्रचार प्रसार में अपना योगदान दे रही है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी राजस्थान की। इलेक्ट्रो होम्योपैथी राजस्थान में विगत 40 वर्षों से बहुत तेजी से प्रचार प्रसार हुआ है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी की लगभग 30 से 35 इलेक्ट्रो होम्योपैथी इंस्टीट्यूशन खुले। उनके शिक्षण प्रशिक्षण कार्य से इलेक्ट्रो होम्योपैथी का बड़ा ही प्रचार प्रसार हुआ और आज लगभग राजस्थान में 5 से 7 हजार विद्यार्थी पढ़ करके इलेक्ट्रो होम्योपैथी का BEMS, DEMS, MDEH, PGEH आदि कोर्स करके इलेक्ट्रो होम्योपैथी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। इलेक्ट्रो होम्योपैथी दवाएं किसी भी प्रकार की हानि रहित हैं, न कि किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट। इलेक्ट्रो होम्योपैथी ओनली और ओनली औषधीय पौधों पर आधारित चिकित्सा पद्धति है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मूल औषधियाँ 38 होती हैं और वर्तमान में इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक अपने क्षेत्र से, अपने खोज से लगभग 70 दवाइयाँ तैयार कर चुके हैं, जो एक कंपोजिशन का रूप लेते हुए। इलेक्ट्रो होम्योपैथी इस दुनिया की वह चिकित्सा विधा है जो किसी भी दुष्प्रभाव रहित है। हम आज बात करते हैं एलोपैथी की। एलोपैथी केवल अंग्रेजी दवाइयों के साइड इफेक्ट होते हैं। एलोपैथी केवल सर्जरी में सक्षम विधा है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी में सभी बीमारियों को
हमारी औषधियों द्वारा ठीक किया जाता है। यहाँ तक कि सर्जरी युक्त बीमारियों को भी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से ठीक करने का बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। जैसे हम पाइल्स की बात करते हैं, पाइल्स एलोपैथी में केवल ऑपरेशन द्वारा ही ठीक किया जाता है, लेकिन हमारी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में A2C5GE, BE और जिस तरह के उसके लक्षण होते हैं उनको सही ढंग से दवाओं द्वारा ही ठीक किया जाता है। ऐसे ही कोई फोड़ा हो गया हो, कोई गांठ हो गई हो, यहाँ तक कि कैंसर हो गया हो, तो हमारी दवाओं में एक कैंसरसो ग्रुप है C1 से लेके C17 तक। वो दवाइयाँ कैंसर युक्त सभी प्रकार के फोड़े, गांठें, टिश्यूज पे काम करने वाली औषधि कहलाती हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी आम जन जन तक पहुँच रही है। राजस्थान सरकार ने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मान्यता का बिल ध्वनि मत से 2018 में पास किया और उसके बाद में अब वर्तमान सरकार मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी शर्मा ने 5 करोड़ रुपए का बजट दे करके और हमें इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का अलग बोर्ड बनाने के लिए मौका दिया है। इसके लिए हमारे लगभग 5 से 7 हज़ार जो चिकित्सक हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में अच्छे परिणाम दे रहे हैं और आने वाले इन्हीं परिणामों के आधार पे ही हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का अलग बोर्ड गठन का कार्य चल रहा है। उस कार्य को भाजपा सरकार ने पहले बिल पास करके किया और अब बोर्ड बनाने की प्रक्रिया में जो हमें बहुत ही अच्छा मौका दिया है, इसमें मैं सभी चिकित्सकों को यही कहना चाहूँगा कि वो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में अपनी प्रैक्टिस में अपने अनुभवों को एक दूसरे चिकित्सक को सहयोग करते हुए बताएं और अपना अनुसंधान जारी रखें। धन्यवाद।